तो जब मैंने प्रेप स्टार्ट करी थी, पहला पहला मॉक था, इतनी लॉजिकल वगैरह नहीं आती थी, तो उसमें अच्छा आ जाते, लाइक 25 में से 22-23 आ जाते थे। लेकिन अब जब क्लासेस हो रही है, हम अजम्पशन कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और आज मैंने पैसेज में देखा कि ऑथर ये कह रहा है, वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है, फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है, मैंने सब कुछ करा, आज मार्क्स नहीं आए। जब आप एक बार लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो ना, तो पेपर में अ पर्सन टेंड्स टू ओवर थिंक, क्योंकि वो फिर डेफिनेशन के हिसाब से चलना स्टार्ट कर देता है। लॉजिकल का वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, और आरसीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इज कि आरसी पैसेज अच्छे से समझ में आना चाहिए, एंड फिर एलिमिनेशन लगना चाहिए। अगर एलिमिनेशन नहीं लग रहा, फिर आप उस डेफिनेशन में जाओ। मतलब मैंने ये लॉजिकल वाले सेक्शन में देखा है क्लैट के पास्ट ईयर पेपर में, कि आपको पैसेज समझ में आ जाए और एलिमिनेशन लग जाता कई सारे ऑप्शंस में, वो इट सेल्फ ही हमें ठीक कर देता है। अब पहले क्या था, एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी लॉजिकल से, क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं था। जब हमने कुछ करा ही नहीं होता, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वी एंड अप डूइंग वेल। एक बार हम पढ़ने लग जाते हैं, अब तो अच्छे लाने पड़ेंगे, तो दिमाग में वो भी चलता है, और पेपर में यू ऑब्वियसली थोड़ा सा मे बी ओवरथिंक थोड़ा सा उस चीज़ को। और लॉजिकल ऐसा सेक्शन है, हम अगर एक जगह से पढ़ रहे हैं तो एक ही जगह से पढ़ना चाहिए। अगर 2-3 अलग लोगों के कॉन्सेप्ट समझने लग गए ना, तो कंफ्यूजन होने लग जाता है। इसलिए मैंने कहा था बस कनफ का ही सुनो, वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, फिर बाकी चीज़ों को अवॉइड करना, तो धीरे धीरे आ जाएगा। पहले वाली चीज़ को भी करो और इसको धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट करो, जो कॉन्सेप्ट